नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड वीडियो भी लेके आऊँगा, तो आज हम उत्तराखंड की सेकंड वीडियो जो बुक है परीक्षा वाणी, उससे लेके आए हुए हैं दोस्तों। परीक्षा वाणी में जो अध्याय 2 है उसमें प्रशासनिक जो ढांचा है, जो उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक जो ढांचा है उससे रिलेटेड आज हम आपको क्वेश्चन और अध्याय के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहे हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो के लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड को अगर आपको पढ़ना है तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फिर इसको आपको ओनली इसको रिवाइज ही करना है मात्र। ठीक है, अच्छे से समझ लोगे तो एक ही बार पढ़ना है अच्छे दोस्तों, एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसमें क्या होता है, बार बार ग्लेशियर नहीं पता चलेगा, पक्षी नहीं पता चलेगा। ठीक है, कौन सा है हिमालय क्षेत्र में, मतलब हिमालय में कौन से स्थान पे है उत्तराखंड का। और राजनीतिक जो ढांचा होता है दोस्तों, उसमें आते हैं पुष्प और पक्षी, वाद्य यंत्र, खेल। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय खेल हैं वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जितने भी राष्ट्रीय नाम से रिलेटेड है, वो सभी राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे में आती है दोस्तों। और ज़्यादा नहीं मैं बता पाऊँगा दोस्तों अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं हमारी टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले उत्तराखंड का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और ये 13वां हिमालय राज्य था। 13 हिमालय राज्य था जो 11वें नंबर का था। 13 हिमालय राज्यों में से उत्तराखंड 11वें नंबर का था। ठीक है दोस्तों। और गणतंत्र जो आप देखो, स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को गणतंत्र राज्य के 27वें और हिमालय राज्य में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन किया गया है। ठीक है, तो और उत्तराखंड कब बना? 1 जनवरी 2007 को बना। ठीक है दोस्तों, जब घटना हुई, मतलब गठन हुआ उत्तराखंड का 2001 में, प्रदेश में सरकार द्वारा जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राज्य चिन्ह मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, क्या है उसमें। 3 पर्वतों की माला है, अशोक स्तंभ है उसमें, 4 गंगा की लहरें हैं उसमें, और सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। राज्य पुष्प मैंने आपको बताया 48 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। एसिटेसी कुल का पौधा होता है दोस्तों। और राज्य में कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 24 पाई जाती हैं, और विश्व में पाई जाती हैं 210 दोस्तों। ठीक है, और इसे सुसोरिया, एग्रोफोल, गर्मीफोलिया या कैन कमल भी कहा जाता है। ये दोस्तों जितने भी इनके नाम हैं, एक बार अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, और या इनको लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ब्रह्म कमल, कैन कमल तथा कस्तूरी कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इनकी प्रजाति हैं इनके बारे में दिया गया है। और जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था, उत्तराखंड जो फूलों की घाटी है, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडर ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये कोलपदम भी कहा जाता है। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? कोलपदम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट में। और इस पुष्प को वेदों, जो इसका उल्लेख है वो कहाँ मिला है? हमें वेदों में मिला है। कौन से? अभी बताते हैं। इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा जाता है इसको। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुष्प को केदार स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ब्रह्म कमल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। ब्रह्म कमल जो 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जुलाई सितंबर तक 3 माह तक फूल खिलते हैं। बैंगनी रंग का पुष्प होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रयोग मैंने आपको बताया था, इसका मैंने उपयोग भी बताया था दोस्तों आपका। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, सॉरी, तो मुझे आप कमेंट में करके बताना कि इसका प्रयोग किस बीमारियों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और राज्य पक्षी के बारे में बात करें तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको, हमारा राज्य पक्षी है मोनाल, और नेपाल का राज्य भी पक्षी ही मोनाल है दोस्तों। ठीक है, ये 2500 से 5000 की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, इसे डाफिया भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डाफिया। देखो दोस्तों,
परीक्षा वाणी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप परीक्षा वाणी को अच्छे से कॉन्सेप्ट के तरीके से आप इसको लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड ट्रिपल एस सी में जो एग्ज़ाम होता है सर, बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मॉडर्न तरीके से। मॉडर्न मतलब बोले तो उसको घुमा फिरा के बोलता है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी पेपर से नहीं घबराना है, अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहना है, जैसे तैयारी कर रहे हो करते रहो, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड को अच्छे से रिवाइज कर लिया है विद नोट्स, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सिलेक्शन आप कोई नहीं रोक पाओगे, कोई नहीं आपका सिलेक्शन रोक पाएगा। देखिए भाई, तैयारी जो करता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है और चैनल को चलाना नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट के तरीके से बिल्कुल समझाया जाए, वीडियो अच्छी बनाई जाए, तो उनको उनके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि वीडियो में सिर्फ लड़का देखेगा, नोट्स नहीं बनाएगा। अगर जो लड़का साथ साथ पेन के साथ लेके बैठेगा कॉपी डायरी अपनी और नोट्स बना के साथ चलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आगामी जो परीक्षा होने वाली है लेखपाल पटवारी की, वो बहु देखने को मिलेगा। कंटेंट बिल्कुल वही मिलेगा आपको जो आगामी परीक्षा में होगा, ठीक है दोस्तों। आज शाम के टाइम हिंदी की वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं हिंदी के बारे में आगे कंटिन्यू रखूँगा सेकंड क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसे मैंने बताया, मोनाल पक्षी ये डर जो होता है डाफ या नर पक्षी होता है, ठीक है। और मोनाल जो होता है वो मादा पक्षी है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया है दोस्तों। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो ये एक मोनाल है, ये हिमाचल का राज्य पक्षी भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है दोस्तों। और ये जो पाया जाता है कश्मीर, असम, नेपाल स्थानीय भाषा में ये पक्षी पाया जाता है। और इसका नाम वहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको मुनाल भी कहा जाता है, मन्याल भी कहा जाता है, ठीक है। ये नीले काले रंग के आदि के मिश्रण वाले पक्षी होते हैं। इनकी जो पूँछें होती है दोस्तों, वो मैंने आपको बताई है, गहरी हरे रंग की होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य पशु। तो दोस्तों, हमारा राज्य पशु क्या है, कमेंट में बताना ज़रा। कस्तूरी मर्ग दोस्तों, कस्तूरी मर्ग है हमारा राज्य पशु, ठीक है, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, ठीक है। केदार फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपदों में ये 2 से 5000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे, उत्तराखंड के अलावा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि में पाए जाते हैं। इस मर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर, और इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कैसे रंग का होता है बेटा, बताओ। ये होता है भूरे रंग का, इस पे पीले पीले धब्बे भी होते हैं, ठीक है। और इसके पैर में 4 खुर होते हैं, नर पूँछ छोटी होती है, बाल रहित होता है, इसकी ऊंचाई 20 इंच और वज़न 10 से 20 ग्राम होता है, ठीक है। और इसका जो कस्तूरी है, इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, कमेंट में बताओगे। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है, ठीक है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये अगर आपने उत्तराखंड का उत्तराखंड का मैप नहीं देखा है तो देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, सारे ब्लॉक दिए हुए हैं, सारी तहसीलें दी हुई हैं। इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको नेहरूडी के बारे में बताया था कुछ। नेहरूडी कस्तूरी मर्ग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट में। बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो इसका आंसर है चमोली डिस्ट्रिक्ट।
1977 में इसकी स्थापना की गई है। अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986 में हुई। और कांचूला खर्ग जो एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? दोस्तों ये हुई है 1982 में। कहाँ हुई है? चमोली में। ठीक है दोस्तों। और राज्य में वन जीव गणना किस वर्ष हुई जो कस्तूरी मृगों को की संख्या क्या थी उस समय? तो उस समय 2005 में तो जनगणना हुई है। राज्य की वन जीव जनगणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृग की जनसंख्या थी 274। 2003 में बढ़कर हो गई थी 279। ठीक है दोस्तों। और हमारा राज्य वृक्ष क्या है? वो है बुरांश। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। चलो प्रशासन के बारे में जानते हैं कुछ। शासन प्रशासन। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया है पहली वीडियो में, अगर आपने अभी तक उत्तराखंड को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ हर वीडियो में नोट्स बनाते चलना दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, उत्तराखंड आपकी मुट्ठी में होगा, गारंटी है। ठीक है दोस्तों, पेपर बाहर नहीं जाएगा। बहुत बच्चे डरते हैं कि सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। कुछ ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप जैसे लेखपाल पटवारी है, इसकी आगामी परीक्षा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जब तक आप सिलेबस को नहीं देखोगे तब तक आप उत्तराखंड को पढ़ ही नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या पूछा गया है, क्या उसको चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड SSSC जो जितने भी स्नातक वाली वैकेंसी आती है उनको अजय सिंह रावत और परीक्षा वाणी और आपका वन लाइनर, ठीक है, और विंसर, ये सारी बुकों से पूछता है। ठीक है, सिलेबस सब में एक है दोस्तों। उत्तराखंड का इतिहास सब में एक है, सब में एक ही बार हुआ है सब कुछ। तिथियाँ ही बदल रखी है, कुछ में तिथि बदली हुई है, कुछ में नहीं बदली हुई है। ठीक है, तो उससे नहीं घबराना है। आयोग जो पूछता है वो बिल्कुल सटीक और मॉडर्न तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया। शासन प्रशासन पे चलते हैं टॉपिक पे दोस्तों। टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलें, शासन प्रशासन। देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक के रूप में संचालित है। संविधान के रूप में शासन प्रशासन की संस्थात्मक प्रणाली लागू है। इसके 3 मुख्य अंग: कार्यपालिका, जिसके अंदर आता है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग, महाधिवक्ता। नंबर 2 पे आता है विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल एवं विधानसभा। तीसरे पे आता है उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जब मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके अनुच्छेद की, जिसमें आपको एक अनुच्छेद से लेके 395 अनुच्छेद तक के आपको वीडियो मिलेगी दोस्तों। और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, और आपकी भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं वो सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा, साथ साथ उसके नोट्स भी बनाना है दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको डेली क्विज़, डेली और क्वेश्चन और PDF द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जो टेलीग्राम से लिंक होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलते हैं। राज्यपाल। तो राज्यपाल जो अनुच्छेद है वो कितने के अंदर आता है? 153 के आता है। और राज्यपाल जो होता है संविधान के अनुसार राज्य के लिए जो राज्याध्यक्ष की व्यवस्था करता है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है।
राज्य के विद्यालयों का कुल अधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। राज्य की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के इच्छा परिवर्तन या पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ, जो राज्य के अंदर राज्यपाल आता है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है? 153 के। ठीक है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का काम क्या होता है? शासन प्रशासन को चलाना। तो ऐसे ही सेम स्टेट में होता है शासन प्रशासन को चलाना। ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं फैक्ट की ओर, जो मैंने परीक्षा वाणी से लिए हैं दोस्तों। चलो तो क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं दोस्तों। जो पहली वीडियो के कुछ बचे हुए थे मैं आपको करा देता हूँ। निम्न में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ये आपको पता है दोस्तों, मोनाल है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, ये आपको पता है, ब्रह्मकमल है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना अवस्थित कहाँ है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राज्य पक्षी मोनाल का परिहार, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया, आलू है। ठीक है। उत्तराखंड में काचूला खर्क कहाँ है? तो ये कस्तूरी मर्ग एवं संरक्षण प्रजनन केंद्र है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी दोस्तों। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? अगर वो उत्तराखंड में पूछेगा तो 24 पूछे। ठीक है, 24 पे आंसर लगाना है। अगर पूरे विश्व में पूछे तो 210 दोस्तों। ठीक है। राज्य वृक्ष बुरांश फूल खिलने का समय, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, मकर संक्रांति के समय पे खिलता है ये फूल। ठीक है। राज्य में नंबर 1 फरवरी से अप्रैल। ठीक है दोस्तों। राज्य में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 से। नया राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर, जैसे 9 नवंबर 2000 को राज्य हमारा राज्य बना। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों इनमें से जो अनुसूचित जनजाति के लिए है वो है हमारा आपका बी, चक्राता। ठीक है दोस्तों, चक्राता। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। नीचे दिए गए व्यक्ति की सही कथन बताना है। और सबसे नंबर ए कथन है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। नंबर बी, राज्य में एक दिवसदनीय है विधायिका है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, उत्तरांचल में जो विधायक हैं 70 पद। ठीक है। विधानसभा जो सीट है वो 70 है। ठीक है। और राज्य में एक द्विसदनीय है विधायिका है, मतलब एक एंग्लो इंडियन है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो 71 होते हैं ना दोनों मिला के, जो आज के टाइम में अनुच्छेद 102 में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका बी नहीं है, इसका सी आंसर होगा, क्योंकि उत्तरांचल में विधायिका में कुल 70 पद है और राज्य में द्विसदन में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। आर इसमें गलत है दोस्तों। अब विधायिका होता तो विधायिका मतलब द्विसदन विधायिका, द्विसदन एक होता है, दो नहीं होते दोस्तों, एक ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो उसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रुड़की जिला नहीं है और सब जिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिला अधीक्षक द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो इसका हो जाएगा डी। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो दोस्तों इसमें नगर निगम है जो ऑप्शन नंबर सी, 8 नगर निगम है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख है, क्या होता है? वहाँ की स्थानीय जनता ही तो होती है जो निर्वाचन किया करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी।
उत्तरांचल राज्य की स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बना गया आयोग, तो कौन सा आयोग था दोस्तों जब उस उत्तरांचल की जो अस्थायी राजधानी बनी थी? सबसे पहली राजधानी दोस्तों मुझे कमेंट में बताओगे आप सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो ये थी जो स्थान चयन हेतु जो आयोग वो बनाई थी हमने, तो वो बनाई थी दीक्षित आयोग दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18 उत्तरांचल राज्य उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि, तो कम भाई मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है। तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2011 9 नवंबर 2000 को हुआ था। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो इसमें जिला बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिजनौर, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरांचल में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रदान किया गया है? तो जो ये अभी पूरा आउट ऑफ जो सिलेबस दिया हुआ है ये पुराना है दोस्तों, वरना जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है 50%। ठीक है दोस्तों, कितना? 50%। ठीक है, इससे पहले था जो महिलाओं को दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था 33%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामांकित किया जाता है। देखो दोस्तों, जो अभी मैंने बताया था ऊपर सबसे ऊपरले वाला, तो वो ये है एंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन समुदाय। ठीक है, इसकी मान्यता अब खत्म कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो भाई उत्तराखंड आपको बताना है, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये 27। ठीक है दोस्तों, बाई सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भाई ये तो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले यूके SSC का जो होता था हर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता था। अब क्या है, उत्तराखंड जो SSC आयोग है उसके द्वारा मॉडर्न टाइप से क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन चाहिए अगर आपको तो भाई आपको उत्तराखंड को एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लिया ना आपने, तो यकीन मानना दोस्तों कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो तो आप आंख बंद करके बिल्कुल सही आंसर पे एकदम टिक कर दोगे दोस्तों। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको वीडियो के जो आपको शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ 30-30 मिनट की, 20-20 मिनट की, इसमें आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी, बेसिक जानकारी मिलेगी और अच्छे से आपको याद भी होगा दोस्तों, गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित जो न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 8। ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो बागेश्वर है, और सब गढ़वाल के हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी ये सब गढ़वाल में आते हैं। बागेश्वर आता है कुमाऊं मंडल में। ठीक है, और मैं आपको कुमाऊं के बारे में आपको बताऊंगा। कुमाऊं और गढ़वाल, इसका गठन कब हुआ, कुमाऊं कब जिला बना, गढ़वाल कब आया विस्तार से। ठीक है, ये और ये बिल्कुल आपको बेसिक जानकारी दूंगा इनकी, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जो 18 जो आपको 1515 में कौन आया था, कौन सी रियासत थी। ठीक है, 1815 में कब कुमाऊं जिला बना, किसके कार्यकाल में। ठीक है, कौन कमिश्नर था, ये सब जानकारी आपको मैं वीडियो में, अगले वाली जो वीडियो आएगी कल से हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दूंगा दोस्तों, क्या हुआ था ऐतिहासिक काल में। फिर आएगा उसका प्रौद्योगिक काल, ठीक है, फिर मध्य ऐतिहासिक काल। तो तीनों स्टेप आएंगे, तीनों स्टेप को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनसे ही आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे। चंद्रवंश, पंवार वंश, टिहरी रियासत, इन्हीं से निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ये हो गया बागेश्वर। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद स्वामी थे। पंचायती राज संशोधन 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण कितना था? तो मैंने भी बताया 33% था। मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही।
ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? शिव को चढ़ाया जाता है। 2011 में राज्य में शिव का नया विभाग क्या खोला गया था? भाई 2011 में क्या खोला गया था? मैंने आपको करा दिया है, बताओ जल्दी बताओ कमेंट में। भाई ये खोला गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा केंद्र। ठीक है दोस्तों। राज्य में विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? भाई ये तो हर बच्चा बता देगा भाई। ऑप्शन नंबर ए, विजय बड़तवाल। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या थी भाई? भाई पहली तो हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी में राजभाषा हर एग्जाम में पूछी जाती है, संस्कृत है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है भैया। सम्मिलित करना है भाई आपको। हवालाबाग उत्तरकाशी, डूंडरा नैनीताल, ओखलाकांड हरिद्वार, खानपुर अल्मोड़ा। अब भाई एक चीज़ याद रखना, खानपुर जो आता है, देखो भाई मैं आपको मिला देता हूँ, खानपुर आता है हरिद्वार के अंदर आता है, ठीक है। अब आपको बताना है जो आपका डी है उसका आपका हो गया थर्ड, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड के सर्वाधिक और कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो आपको बताना भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तो भाई चमोली होता है, दूसरा रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के विभिन्न जनपदों को सही क्रम में लगाना है आपको, क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में। तो आपको घटते हुए क्रम में बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के सॉरी दोस्तों, पिछले वाला का देखते हैं। जो 35 वाला क्वेश्चन बताया मैंने, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो दोस्तों ये चमोली और रुद्रप्रयाग नहीं है दोस्तों, इसका आंसर है बी, चमोली व चंपावत है दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपद में सही क्रम बताना है। तो भाई सबसे पहले सही क्रम में आएगा आपका, पहले आएगा चमोली, फिर आएगा उत्तरकाशी, फिर आएगा भैया पिथौरागढ़, फिर आएगा भैया आपका पौड़ी, फिर आएगा नैनीताल, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहले आएगा आपका चमोली, ठीक है, चमोली लास्ट वाले दो में आ रहा है, और उत्तरकाशी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राज्य की जो कुल 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित थी? तो एससी के लिए 1 सीट थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल आपको बताना है दोस्तों ये, तो ये थे ऑप्शन नंबर ए सुरजीत सिंह बरनाला। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? जब पंचायत ही है उनमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य में SC ST OBC को आरक्षण कितने % दिया गया है? तो ये आपको बताना है भाई दोस्तों। SC के लिए 19% है, ST के लिए आपका 4% है, और OBC के लिए आपको दिया गया 15%, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। राज्य में दोस्तों परीक्षा वाणी का ये आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और अभी वीडियो भी लंबा हो गया है दोस्तों, तो मैं यहीं तक रखता हूँ, और बचे हुए जो क्वेश्चन हैं 40 से आगे वो आपको खुद रिवाइज करने हैं। टोटल क्वेश्चन है 77 दोस्तों, तो और जो आपके 37 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद रिवाइज करने हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो होगा उत्तराखंड का 2nd अध्याय, जिसमें मैं आपको ऐतिहासिक काल, प्रौद्योगिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, इनके बारे में अच्छे से बताऊंगा। एक वीडियो आएगी, ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यकीन मानना, उत्तराखंड आपकी मुट्ठी में होगा, गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है दोस्तों।